वंदे गोमातरम ज्योतिर्मय गो संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा के दिन जो विशेष नेत्रौषधि बनाई जाती हैं उसके बारे में। जो नेत्रौषधि बनाई जाती हैं वो शरद पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती हैं। साल के अंदर एक ही बार शरद पूर्णिमा के दिन जो पंचगव्य नेत्रौषधि बनती हैं वो अत्यंत लाभकारी हैं और सभी नेत्र रोगों के लिए अद्भुत औषधि है। आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर आपने शरद पूर्णिमा की खीर किस तरह से बनानी है, औषधि युक्त खीर, उसके बारे में अगर जानकारी नहीं ली है जो पिछले वीडियो में हमने दी थी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। आइए जानते हैं नेत्र औषधि किस तरह से बनाई जाती हैं और किस तरह से इसका उपयोग करना है। पंचगव्य नेत्र औषधि या पंचगव्य नेत्र ज्योति वर्धक जो संस्थान द्वारा औषधि बनाई जाती हैं, विशेष यही है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही बनती हैं। जो चंद्रमा की जो ऊर्जा है, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है इस दिन, जिसके कारण चंद्रमा की जो रोशनी है, भरपूर रोशनी पृथ्वी पर गिरती है और हमें प्रभावित करती हैं। और इस दिन औषधियों को चंद्रमा का भाव दिया जाता है। चंद्रमा की जो रोशनी है वो जब औषधियों पर गिरती है तो वो औषधियों के औषधि गुण और भी बढ़ जाते हैं। तो जो नेत्र ज्योति वर्धक है या पंचगव्य नेत्र औषधि है वो उसी दिन चंद्रमा की रोशनी में रात को बनाई जाती हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि गोमूत्र कलेक्शन। शरद पूर्णिमा के दिन ही सुबह से लेकर पूरे दिन हम ताज़ा गोमूत्र, देशी गौ माता का जो गोमूत्र है वो कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन करने के, गोमूत्र लेने के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको कि किस तरह से गौ माता का गोमूत्र इकट्ठा किया जाता है, क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानियां रखनी है। उस सावधानियां रखते हुए गोमूत्र लिया जाता है। उसके बाद जो बनाने का प्रोसेस है वो हम शाम को शुरू करते हैं खुले आंगन में। सबसे पहले बनाने के लिए हम एक ताम्र पात्र का प्रयोग करते हैं। नेत्र औषधि बनाने के लिए ताम्र पात्र का ही प्रयोग किया जाना चाहिए और ये विशेष है। ताम्र पात्र का प्रयोग करते हैं और सारे प्रोसेस होने के बाद नेत्र औषधि को खुले आंगन में उसी ताम्र पात्र में छोड़ दिया जाता है चंद्रमा की रोशनी में, और पूरी रात वो चंद्रमा की रोशनी में ही रहती है खुले में, जिससे चंद्रमा की जो रोशनी है वो उसमें गिर सके और चंद्रमा की जो सारी ऊर्जाएं हैं वो उसमें पूर्ण रूप से भावित हो सके, चंद्रमा का भाव मिल सके। उसके बाद अगली सुबह शरद पूर्णिमा की अगली सुबह उसके अंदर गुलाब जल, जो संस्थान द्वारा गुलाब जल बनाया जाता है, इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल युक्त गुलाब जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो संस्थान द्वारा गुलाब जल बनाया जाता है, शुद्ध गुलाब जल, वो गुलाब जल मिलाया जाता है एक विशेष अनुपात में। और उसके बाद इसके अंदर छोटी मधुमक्खी का शहद होना चाहिए। बाजारू शहद इसमें प्रयोग नहीं लिया जाता है और जो छोटी मधुमक्खी का शहद है वो भी इसमें मिलाया जाता है। इसके बाद ये आपकी नेत्र औषधि बन के तैयार होती है। तो आपने जाना नेत्र औषधि किस तरह से बनाई जाती है। नेत्र औषधि बनाने में किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग या रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। पूर्ण रूप से केमिकल मुक्त हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई दुष्परिणाम नहीं है। अब आइए जानते हैं किस किस नेत्र रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, ये नेत्र औषधि सभी नेत्र रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। आज तक हमने सैकड़ों पेशेंट पर इसका प्रयोग किया और अद्भुत चमत्कारिक परिणाम आए। बिना ऑपरेशन, जिन डॉक्टरों ने बोला था कि बिना ऑपरेशन इन आँखों की चिकित्सा या नेत्र चिकित्सा संभव नहीं है, जिन रोगियों को ऑपरेशन करवाने के लिए बोला था, उन रोगियों को बिना ऑपरेशन मात्र 3 माह के प्रयोग से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। इसमें विशेष मोतियाबिंद की समस्या, 40 के बाद मोतियाबिंद या धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, उसके लिए अत्यंत लाभकारी है। इसका प्रयोग किया जा सकता है सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम इसका प्रयोग करें। 3 महीने तक प्रयोग करें, मोतियाबिंद समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आज की प्रमुख समस्या बन गई है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर आँखों का जो तंत्रिका तंत्र है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और अन्य बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अचानक नहीं दिखना, धुंधला दिखना या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके अंदर भी अत्यंत लाभकारी हैं ये नेत्र औषधि। इसके बाद रेगुलर, जैसे आप लैपटॉप या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है, इनका उपयोग करने से आपके आँखों में पानी आना, आँखों का सूखना, उसके लिए भी अत्यंत लाभकारी है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप एक
छात्र है या आपका ऑफिस वर्क रहता है, आप लैपटॉप या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना मजबूरी है आपकी, तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है। अवश्य इसका प्रयोग करें। कंजेक्टिवाइटिस या आँखों के अंदर इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना, आँखों के अंदर लालपन छा जाना या आँखें लाल रहना, उसके लिए भी अत्यंत लाभकारी है। मधुमेह रोगियों के लिए या जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है ये नेत्र औषधि। मधुमेह रोगी इस नेत्र औषधि का प्रयोग अवश्य करें। और अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन खा के मधुमेह में परेशान हो गए हैं तो मधुमेह की पूर्ण चिकित्सा पंचगव्य में संभव है। आपकी गोलियां बंद हो सकती हैं, आपका इंसुलिन बंद हो सकता है। तो आप संस्थान में ज़रूर संपर्क करें और इस नेत्र औषधि का प्रयोग ज़रूर करें आपकी आँखों की सुरक्षा के लिए। आँखों के अंदर अभी जो समस्या सबसे ज़्यादा देखी जा रही है वो है आँखों की नसों का सूखना। आँखों के अंदर रक्त का संचार, जो ब्लड की सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अचानक धुंधला दिखना या अचानक दिखना बंद हो जाना, आँखों में जलन और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और एलोपैथिक में इसका किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन पंचगव्य में इसकी पूर्ण रूप से चिकित्सा है। अगर आपने डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है या बिना ऑपरेशन ये ठीक नहीं हो सकता है, तो पंचगव्य औषधियाँ मात्र 3 माह लेके आप प्रयोग करें, आपको लाभ मिलेगा। नेत्र औषधि के साथ आप नोजामृत ड्रॉप जो पंचगव्य घृत है उसका प्रयोग कर सकते हैं और पूर्ण रूप से सही हो जाता है। सभी नेत्र रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है ये नेत्र औषधि जो नेत्र ज्योति वर्धक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी को लाभ मिल सके और किसी का ऑपरेशन होने से बच सके। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। टिप्पणी अवश्य करें, आपका प्रश्न है तो अवश्य करें। जय गौ माता, वंदे मातरम।